That Modi, the risen Hitler in the East, and his Nazi-inspired RSS thugs hear us crying out that they have no place in Teaneck, they have no place in New Jersey, they have no place in America, they have no place in India, the world's largest democracy right now. Well, you can. And you have put the RSS and the BJP on the run here in America, here in New Jersey. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जमकर विरोध हो रहा है। सड़कों पर लोग विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा फैलाने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, भारत से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका के न्यू जर्सी तक जमकर इसका विरोध वहां पर भी किया जाने लगा है। पूरी खबर को समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में कि आरएसएस की जगह ना तो न्यू जर्सी में है, न पूरे अमेरिका में है, न इंडिया में है, ना ही इस धरती पर होने चाहिए। और इसके बाद ये लोग नारे लगाते हैं, वो सुनिए जरा। Let Modi, the risen Hitler in the East, and his Nazi-inspired RSS thugs hear us crying out that they have no place in Teaneck, they have no place in New Jersey, they have no place in America, they have no place in India, and they have no place on this beautiful green earth. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! The world's largest democracy right now. Well, you can. And you have put the RSS and the BJP on the run here in America, here in New Jersey. तो सुन लिया आपने, मामला क्या है। मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अमेरिका में के न्यू जर्सी में जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि बुलडोजर वाला परेड निकाल दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और बुलडोजर साथ में दिखाई पड़ रहे थे, जिसका जमकर विरोध किया गया, क्योंकि भारत में अब बुलडोजर को घृणा का प्रतीक माना गया है। इस संबंध में इस वीडियो को जो शेयर कर रहे थे पत्रकार हैं पीटर फ्रेडरिक, उन्होंने दो ट्वीट किए। दोनों में दो वीडियो है। एक वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देखे अभी, उसमें जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। इन लोगों का गुस्सा है क्योंकि ये लोग जहर फैला रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर न्यू जर्सी में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे हैं, और इसी को लेकर इन लोगों का विरोध है। क्योंकि न्यू जर्सी में भी एचएसएस है, यानी आरएसएस का विंग इसे बताया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अमेरिकी शाखा है, हिंदुत्व स्वयंसेवक संघ, वहां पर फल फूल रहा है। और वहां भी जब बुलडोजर वाली मानसिकता के साथ लोग सड़क पर उतरे थे, उसी के बाद से इन लोगों का विरोध किया जा रहा है कि कैसे भारत में बुलडोजर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को तोड़ा गया। इसके साथ ही साथ वहां पर देखा जा रहा है कि मोदी का भारत, जिसे कि अमेरिका में प्रचारित किया जाता है, मोदी के भारत में बुलडोजर को घृणा का प्रतीक माना गया है। न्यू जर्सी के जो चुने हुए ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। इस संबंध में पीटर फ्रेडरिक ने जो ट्वीट किया है, सबसे पहले आप वो अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें वो क्या कह रहे हैं। पीटर ने लिखा, इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑल अक्रॉस न्यू जर्सी नाउ नो दैट द बुलडोजर इज अ सिंबल ऑफ हेट इन मोदीज इंडिया. They have condemned it. That's the first step. The next step, as I told Teaneck NJ government, is for NJ to turn its back on HSS USA, the US wing of India's fascist RSS paramilitary. RSS के जो संघ के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उन सबको फासिस्ट इन लोगों ने करार दिया है। इन्होंने यह भी कहा है अपने ट्वीट में कि जो भी न्यू जर्सी के चुने हुए अधिकारी हैं, पूरे न्यू जर्सी के, वो सब यह जानते हैं और मानते हैं कि मोदी के भारत में बुलडोजर घृणा का प्रतीक है। और इसी कारण से यहां पर इनकी भर्त्सना भी हुई है, निंदा भी की गई है। ऐसे में यहां की सरकार पीठ ना थपथपाए। अब मामला क्या हुआ कि जो इन लोगों का जो चैम्बर होता है, पार्षदों का चैम्बर होता है,
उसमें सबको बोलने का मौका दिया जाता है, तो हिंदुत्व पर ही बोलने के लिए कहा गया। लेकिन वहां की सरकार ने इस पर बचते हुए कमेंट किया, कोई ढंग की प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद उस कार्यक्रम को देखने, उस सभा को देखने जितने भी न्यू जर्सी के ऑडियंस गए थे वो सब बाहर आए, वॉकआउट कर गए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। अंदर में लोग बोल तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके बयान बेकार हैं। इस तरीके के आरोप पीटर ने लगाए हैं। पीटर के अगले ट्वीट में ये सारी बातें कही हुई हैं, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि पीटर ने इसमें क्या कुछ कहा है। पीटर फ्रेडरिक ने कहा, आफ्टर टेनेक एनजे गवर्नमेंट, वहां के जो टाउनशिप है न्यू जर्सी के, वहां की सरकार ने, वहां के पार्षदों ने, काउंसिलर्स जो भी हैं, उन लोगों ने बिल्कुल ही बेकार और दया दृष्टि बरसाने वाला बयान हिंदुत्व को लेकर दिया है, जो यहां पर न्यू जर्सी में फैल रहा है। राइज ऑफ हिंदुत्व इन द न्यू जर्सी। इसके बाद ही वहां में जितने भी दर्शक थे वो सब सुनने जो उन लोगों को आए थे वो सब वॉकआउट कराए, बाहर खड़े होकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। और इस दौरान ही पीटर फ्रेडरिक ने जो बातें कही वो साफ उन्होंने कहा कि घृणा फैलाने वालों की जगह ना तो न्यू जर्सी में हो सकती है, ना ही भारत में, ना ही अमेरिका में, ना ही इस धरती पर। और उन्होंने खुलकर कहा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और यहीं पर न्यू जर्सी में HSS यानी हिंदुत्व स्वयंसेवक संघ, हर जगह हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले अपने चाल में लगे रहते हैं और इसलिए इनकी भर्त्सना भी होती है, निंदा भी होती है। लगातार ऐसा देखा गया है। और बुलडोजर आया था यूपी में, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि अपराधियों के घर चलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रदर्शन करने वालों के घर चलने लगा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया जाने लगा। इसका विरोध किया गया तो इस पे कहा गया डिमोलिशन नीति के तहत ही इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। बहाने कुछ भी हो, लेकिन मुद्दा तो वही था कि इन्होंने ऐसा किया तो इस वजह से हमने बुलडोजर चला दिया। यह संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं रुकी, मोदी की छवि खराब हुई, भारत की छवि खराब हुई, भारत बदनाम हुआ, साथ ही साथ हिंदुत्व को भी बदनाम किया गया। क्योंकि हिंदू धर्म जो है इस तरीके का धर्म नहीं है जो मार पिटाई करे, दंगे करे, लोगों को भड़काए और फिर कट्टरवादी सोच रखे। लेकिन जो एक तबका है हिंदुत्व कट्टरपंथी हिंदुत्व वाला, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये सब भारत में ही नहीं विदेशों में भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, उसमें नफरत भरने के लिए दूसरे समुदाय के प्रति अजीब अजीब तरीके के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें साध्वी ऋतंभरा का भी नाम आता है। ऋतंभरा जो है जगह जगह जाकर के प्रदर्शन करती हैं, वहां पर सभाएं करती हैं और लोगों को भड़काती है, ऐसा आरोप लगता है उन पर। इसलिए अमेरिका में वो तो गई थी, लेकिन उसके बाद जब लंदन में वो जाना चाहती थी, लेस्टर शहर में, लेस्टर शहर के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे वहां पर हिंदू मुसलमान जमकर किया गया। वहां पर मुसलमानों को टारगेट करके जो हिंदू समाज के लोग थे वो हुटिंग करने लगे, उन्हें चिढ़ाने लगे, उन पर ताने मारने लगे, कांच की बोतलें फेंकने लगे, हमला हुआ। लगातार यह विवाद कई दिनों तक चला। इसके बाद जमकर वहां पर विरोध देखा गया। बाद में दोनों समुदाय के लोग के प्रतिनिधि जो हैं वो मिलकर के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को शांत करने की कोशिश की और बताया कि हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं और कोई ऐसी ताकत जो घृणा फैलाना चाहती है, खास करके कट्टर हिंदुत्ववादी ताकत, उन्हें हम कामयाब होने नहीं देंगे। और ये वहां पर जब मैसेज दिखा तो धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आई और साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम भी रद्द किया गया। ऋतंभरा लौट कर भारत गई। ये सारी घटना वहां पर हुई, लेकिन अमेरिका में लगातार विरोध जारी है। न्यू जर्सी में जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व का जो है उद्गम हो रहा है, ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफत वहां पर अमेरिका के लोग ही कर रहे हैं। न्यू जर्सी में बीजेपी की रणनीति, मोदी की नीति, योगी के बुलडोजर का जमकर विरोध हो रहा है। आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन बताया गया है और ये लोग कह रहे हैं ये अमेरिका में भी इस तरह करना चाहते हैं। तो ऐसे में इन नफरती तत्वों के लिए कोई जगह अमेरिका में नहीं है। लंदन ने भी कह दिया, ब्रिटेन ने भी कह दिया कि वहां भी ऐसे कट्टर लोगों की जगह तो कतई नहीं है। अब खैर लंदन में तो जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू समाज के हैं, ऋषि सुनक, वो तो अब हाथ में कलावा बांध के दिखाते भी हैं। खैर मानसिकता उनकी क्या होगी ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी में वहां भी आरएसएस अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, कट्टरपंथी सोच को और आगे बढ़ाने के लिए साजिशों में जुट गई, जिसका विरोध जमकर होने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि टेनेक एनजे गवर्नमेंट के जो पार्षद हैं वो अपने चेंबर में
इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। उन लोगों ने जो आरोप है इनका, पीटर फ्रेडरिक का, ये भी पेशे से पत्रकार है, इनका जो आरोप है कि अंदर में बैठे जो भी काउंसलर्स थे वो बेकार की बातें कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि उन पर दया दृष्टि बरसा रहे हैं। उनके बयानों से एक सॉफ्ट कॉर्नर इस हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने वालों के प्रति देखा जा रहा था, इसलिए इनका विरोध जमकर सड़कों पर किया गया। लेकिन कुल मिलाकर सबकी फजीहत हो ही गई। आरएसएस की, मोदी की, योगी की, बुलडोजर की। जिस बुलडोजर का काम कुछ और था, वह नफरत का प्रतीक समय के साथ कैसे बनता गया और ये दुनिया में यह बात फैल गई, हैरान करने वाली है। लेकिन न्यू जर्सी ने यह संदेश दिया है, कट्टर हिंदुत्ववादियों के लिए दुनिया में, धरती पर भी कोई जगह नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।